नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पहले पाठ गद्य पाठ ईदगाह के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। पाठ बहुत लंबा था, 3 अंशों में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये चौथा और अंतिम भाग है। बच्चे मेले में गए थे, मेले से ख़रीदारी की। हामिद ने चिमटा खरीदा। सब ने मजाक बनाया, लेकिन उसने चिमटे के पक्ष में ऐसे तर्क दिए कि सभी उसके प्रभाव में आ गए और सभी इस बात को लेकर पछताने लगे कि हमने जो खिलौने लिए हैं उनके लिए हमें कोई दुआ न देगा। काश हमने भी हामिद की तरह चिमटा या चिमटे जैसा कुछ लिया होता। अब वे सब घर लौट रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। सभी बच्चे मेले से लौट गए थे और अब गांव आ गए थे। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। 11 बज चुके थे और गांव में हलचल मच गई, शोर मच गया, क्योंकि सब मेले वाले आ गए थे और इतनी देर तक कोई नहीं था, बच्चे और बड़े। तो गांव में एकदम शांति थी और अचानक हलचल, कोलाहल, शोर शराबा मच गया। मेले वाले आ गए। मोहसिन जो था, उसकी छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। भिश्ती जो उसका खिलौना था, और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे। भिश्ती को हाथ में लिया और खुशी के मारे वह ऐसे उछली, या जिस तरह से भी उछली, कि अचानक उसके हाथ से भिश्ती छूट गया और वह नीचे गिर पड़ा। और सुरलोक सिधारे, सुरलोक मने देवलोक सिधारे, देवलोक मने स्वर्ग सिधारे, यानी भिश्ती जो था वो टूट गया, चकनाचूर हो गया और 1 मिनट में ही उसका काम तमाम हो गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। कितना सहज चित्रण है। जब 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं तो किस तरह से, या एक बच्चा किसी और बच्चे की चीज़ को नुकसान पहुंचा देता है, किसी भी तरह से कुछ ऐसी बात कर देता है, तो दोनों किस तरह से लड़ते झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, रोते हैं, और फिर मम्मियों को और गुस्सा आता है तो और मार पड़ जाती है। तो यही बात वहाँ हुई कि भिश्ती, अभी तो बच्चा खिलौना लेके आए थे और एक ही पल में तोड़ दिया, 10 मिनट भी नहीं खेला वो। तो इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। बिल्कुल स्वाभाविक था कि उनमें मारपीट होनी थी। दोनों खूब रहे और उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी मतलब वह भी नाराज़ हुई, गुस्सा हुई और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। सभी खिलौने मिट्टी के थे, सभी बच्चों के खिलौने मिट्टी के थे, तो सभी अंत होना ही था सभी खिलौनों का, सभी टूटने ही थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में। और किस किस तरह से उनका अंत हुआ, इनका बहुत ही सुंदर और रोचक चित्रण अब हम पढ़ रहे हैं। तो मियाँ नूरे जो थे, उनके वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल, भाई भिश्ती तो भिश्ती था, पानी भरने वाला था, 1 मिनट में वो चल बसा। अब जो वकील था उसका अंत थोड़ी उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से हुआ, क्योंकि वकील साहब तो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा के अनुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ, भिश्ती से ज़्यादा गौरवमय या इज्जत से उनका अंत हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, सही बात है, वकील साहब को ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बिठा सकते, इसलिए उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, उनकी मर्यादा का, उनकी इज्जत का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। बच्चों की दिमाग देखिए, बच्चों ने किस तरह से अपने खिलौनों के लिए व्यवस्थाएँ बिठाई। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। यूँ सीधा पटरे पर भी नहीं बिठाएंगे, पटरे पर कालीन बिछाएंगे, तो कागज़ का कालीन बिछाया गया। और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। राजा भोज आप जानते होंगे, राजा भोज के बारे में, तो उनको राजा भोज की तरह सिंहासन पर बिठाया। नूरे ने फिर उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अब वो राजा की तरह बैठे हैं तो केवल यूं ही तो नहीं बैठे रहेंगे, उनके पास नौकर चाकर भी होंगे, तो नूरे ने उनको पंखा चलना शुरू किया ताकि उन्हें गर्मी न लगे। अदालतों में खसकी टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, अदालतों में खसकी टाटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं ताकि वकीलों को बिल्कुल गर्मी न लगे। ऊपर से पंखे चल रहे होते हैं और दरवाज़ों पर टाटियाँ पड़ी होती है, दरवाज़ों पर, बरामदों पर, तो उनसे ठंडक मिलती रहती है। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, तो क्या यहाँ पर वकील साहब को मामूली पंखा भी ना चला जाए? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। अगर गर्मी लगी तो कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं, मतलब उनके दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, इसलिए उन्हें हवा चलना ज़रूरी था। तो बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे। अब यहाँ स्वर्गलोक का मतलब ये है कि उन्हें जो ऊपर बिठा रखा था, धरती से ऊपर, इसलिए उसे स्वर्गलोक कहा गया है। कि अब पंखा जलते जलते न जाने पंखे की हवा ज़्यादा तेज हो गई या पंखा ही टच हो गया वकील साहब को, जो वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, मतलब वे स्वर्ग में बैठे हुए थे
जो मृत्युलोक यानी इस धरती पर आ गिरे। भिष्टी तो धरती पर था जो स्वर्गलोक पहुंच गया, और वकील साहब स्वर्गलोक में विराजे हुए थे, मतलब ऊपर ऊंचे आसन पर विराजे हुए थे, जो इस मृत्युलोक यानी धरती पर आ रहे, और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। कितनी सुंदर मुहावरेदार भाषा है, बहुत उर्दू शब्दों का प्रयोग है, बहुत सहज भाषा शैली और चित्रात्मक चित्रण है कि हमारे सामने दृश्य साकार हो रहे हैं कि किस तरह से भिष्टी आके गिरा और किस तरह से वकील साहब के साथ क्या हुआ, मतलब वकील साहब को किस तरह से ऊपर बिठाया और अब किस तरह से वे नीचे आ गिरे। तो उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया, मतलब हमारे जो शरीर जिन पंच तत्वों से मिला बना होता है उन्हीं पंच तत्वों में मिल जाता है जब अंत होता है। तो इस प्रकार वो मिट्टी का खिलौना था जो मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ, दुख होना ही था, इतनी सी देर लगी और वकील साहब भी चल बसे। तो मातम हुआ मतलब बहुत शोक मनाया गया, किसी के मरने पर जैसा शोक मनाया जाता है। बच्चे थे, आखिर बच्चे कितने भावुक होते हैं, वो कितने शौक से प्यार से खिलौने लेके आए, लेकिन कुछ देर में ही वे खत्म होने लगे, टूट फूट होने लगे। और बाद में वकील साहब की अस्थि मतलब वकील साहब के जो टुकड़े टुकड़े थे उस खिलौने के, उनको घूरे पर डाल दिया गया, जहाँ कचरा पड़ा रहता है वहाँ पर डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही। दो बच्चों के खिलौने तो तमाम हो गए, मतलब समाप्त हो गए। अब महमूद साहब का सिपाही बचा, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। मैंने उसे बहुत जल्दी ही गांव का चार्ज दे मतलब गांव का पहरा देने का काम उनको काम देने के मतलब पहरे देने के काम पर उनको लगाया गया। किसी थाने में अगर कोई सिपाही नया ज्वाइन करता है तो चार्ज का आदान प्रदान होता है, जो कि या तो किसी के पास चार्ज ज़्यादा होता है तो दिया जाता है, किसी के पास काम ज़्यादा होता है तो दिया जाता है, या उनकी जगह जिसका ट्रांसफ़र हुआ है तो उनका काम उसे दिया जाता है। तो यहाँ उसी तरह से लेखक महोदय कह रहे हैं कि उन्हें चटपट गांव का पहरे देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, लेकिन पुलिस का सिपाही भी कोई साधारण आदमी तो नहीं है जो पहरा देने के लिए अपने पैरों पर चल कर जाए। वह पालकी पर चलेगा, एक टोकरी आई तो वह पालकी में बैठकर जाएगा, इसलिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, मतलब बच्चे के घर में जो भी फटे पुराने कपड़े थे या कपड़ों के टुकड़े थे वे टुकड़े उस टोकरी में बिठाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। फिर नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। पहरा देने के लिए कहाँ जाएंगे? वैसे तो गाँव में जाते हैं, लेकिन अब यहाँ जो है खिलौना था, खिलौने को बिठाया गया पालकी में और वे सर पर रख करके उस टोकरी को अपने द्वार का अपने दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, और सिपाही जैसे आवाज़ लगाता रहता ना कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो, मतलब सावधान रहो। तो उस नूरे के जो दो छोटे भाई थे वे उस सिपाही की तरफ से, सिपाही तो चक्कर लगाने लगा और वे दो छोटे भाई उसके पीछे पीछे घूमने लगे, सोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो, तुतलाती भाषा में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये दृश्य भी। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, रात होती है तो अंधेरा तो होता ही है, और इसलिए उन्होंने भी शायद अंधेरा कर रखा होगा, कमरे के दरवाजे को बंद कर रखा होगा या लाइट बंद कर रखी होगी, इसलिए नूरे को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। टक्कर लगते ही टोकरी सबसे पहले हाथ से गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। और जो सिपाही महोदय उस पालकी में बैठे थे वे अपनी बंदूक से ही ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब उनकी एक टांग खराब हो जाती है, टूट जाती है, थोड़ा सा उसमें कुछ नुकसान हो जाता है। विकार आने का मतलब थोड़ा सा अंतर आ जाता है, कुछ कमी आ जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, और ऐसे ही समय में जबकि उसकी टांग टूट गई या टांग को कुछ नुकसान हुआ, जख्मी हो गई, घायल हो गई, तो महमूद का आज पता चला कि वह अच्छा डॉक्टर भी है, मतलब वह अच्छा इलाज भी कर सकता है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। आनन फानन मतलब फटाफट जोड़ सकता है, 1 मिनट में जोड़ सकता है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। गूलर का दूध आता है, गूलर एक पौधा होता है, फूल होता है, तो उसका दूध लिया जाता है, निकाला जाता है और टांग जहाँ से टूटती है वहाँ लगा करके उसको जोड़ दिया जाता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। लेकिन टांग जोड़ने के बाद जैसे ही सिपाही को खड़ा करते हैं टांग जवाब दे देती है, मैंने वापस टांग टूट जाती है। कदम कदम पे हर पंक्ति में मुहावरों का प्रयोग किया, और इतनी सरलता से, सहजता से और सादगी से कि हमें कहीं कोई कठिनाई होती ही नहीं है। तो
टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया मैंने जो ऑपरेशन किया गया, टांग जोड़ने का जो कार्य किया गया वह असफल हो गया। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब एक टांग टूटी हुई तो न तो बेचारा सिपाही बैठ सकता है न खड़ा रह सकता है, तो बच्चे का दिमाग देखिए कि उसने दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से न तो चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, मतलब सन्यासी की तरह एक ही ठिकाने पर बैठा रहता है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। पहले तो वो घूम घूम कर पहरा दे रहा था, लेकिन अब अपनी जगह पर ही बैठा बैठा पहरा देता है। पहरा देना मैंने चौकीदारी करना, कोई चोर उचक्का कोई आ न जाए उसकी तरफ ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी देवता भी बन जाता है और उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया। कभी कभी मतलब सन्यासी तो हो गए क्योंकि एक ही जगह बैठा, तो कभी कभी देवता भी बन जाता है। देवता जैसे एक ही जगह बैठे रहते हैं, उनको सब प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वैसे ही वो भी देवता की तरह भी कभी वो इस्तेमाल किया जाता है, या देवता की तरह भी उसका उपयोग किया जाता है। और उसके सिर पर जो झालरदार साफा था लाल रंग का, उसे भी खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, मतलब उसके जितने रूप बदलना चाहो, जितने रूप बनाना चाहो, सिपाही से सन्यासी, सन्यासी से देवता या और भी कुछ, वे सब आप कर सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, और कभी घर में कोई चीज़ लाई जाती होगी, तराजू तो होगा, और चीज़ का कोई आदान प्रदान किया जाता होगा, तो तोल कर या नाप कर देना हो, या घर में कोई चीज़ बनानी है तो उसको नाप कर प्रयोग में लेना है, तो उसको बाट के रूप में भी उपयोग किया जाता है, किया जाने लगता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। तीनों बच्चों के खिलौनों का तो जो हर्ष हुआ वो बता दिया लेखक महोदय ने। भिश्ती जाते ही तत्काल गिर पड़े, वकील साहब भी नीचे गिर पड़े, और इधर जो ये सिपाही महोदय हैं वे भी नीचे गिर पड़े। सभी का नीचे गिर गिर कर अंत हो गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब मियाँ हामिद ने जो चिमटा खरीदा उनका क्या हुआ ये सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। अमीना ने जैसे ही आवाज़ सुनी हामिद की कि हामिद दरवाजे पे आया, बोलता हुआ आया होगा, तो वह बड़ी खुशी से दौड़ के गई। 2-3 घंटे से बच्चे से दूर थी और बच्चे की चिंता भी थी। उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और उसे गोद में लेकर बहुत ही प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी, और उनकी नज़र पड़ी सहसा मैंने अचानक तो उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? तो उसने पूछा भी ये चिमटा कहाँ था? उसने कहा मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। मतलब कितने पैसे मिले? तो 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट ली मतलब बहुत दुखी हो गई, वह रोने लगी, क्योंकि उसने देखा 3 पैसे तो उसको दिए थे और 3 ही पैसे में उसने चिमटा ले लिया। तो दुखी तो होना ही था कि मेरा बच्चा मेले में गया और ये क्या उठा के ले आया। वो तो आशा कर रही थी और करते ही हैं कि छोटे बच्चे खिलौने लेंगे, झूला झूलेंगे, मिठाई खाएंगे, लेकिन ये तो चिमटा उठा लाया। तो उसने छाती पीट ली मतलब बहुत दुखी हुई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। ये कितना नासमझ लड़का है कि दोपहर होगी लेकिन अभी तक इसने कुछ खाया पिया नहीं और चिमटा लेके आ गया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? और उसने उसे डांटा, झिड़का कि सारे मेले में तुझे यही चीज़ मिली जो चिमटा लेकर के आ गया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद इतनी देर तक तो ये सपने देख रहा था कि भी चिमटा उसके हाथ में देख करके या चिमटा ले जाने पर उसकी दादी बड़ी खुश होगी कि उसके काम की चीज़ आ गई, लेकिन इधर तो दादी से डांट पड़ गई। दादी बहुत दुखी होने लगी। तो वह अपराधी भाव से, उसे लगा कि जैसे उसने कोई गलती कर दी है, कोई अपराध कर दिया है। तो उसने थोड़ा डरते डरते कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया, कि तुम्हारी उंगलियां खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय, रोटी उतारते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इतनी देर तो उसे क्रोध था और एकदम स्नेह में क्यों बदल गया? यह सोच करके कि इस बच्चे को ये भी ध्यान रहा कि रोटी सेकते वक्त मेरी उंगलियां जल जाती थी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह में वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। तो बुढ़िया का सारा गुस्सा 1 मिनट में काफूर हो गया और उसके मन में प्रेम बरस पड़ा, प्यार बरस पड़ा कि इस बच्चे को मेले में भी भूखा प्यासा रहा, लेकिन इसे मेरा ध्यान रहा कि मेरी उंगलियां तवे से जल जाती हैं और इसलिए इसने चिमटा खरीदा। तो यह स्नेह जो उसके मन में उमड़ा वह कैसा था? प्रगल्भ होता है वह स्नेह, वह भी नहीं। स्नेह वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। मतलब जो शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जो प्यार शब्दों में व्यक्त करते हैं हम एक दूसरे के प्रति, ऐसा वह स्नेह नहीं था। वह स्नेह तो मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। उसका स्नेह वह नहीं, मतलब स्नेह तो उसके मन में उमड़ा लेकिन वह बोल न पाई। इतना स्नेह
कि इतनी अति हो गई कि वह एकदम चुप हो गई, उसके मुंह पर ताला लग गया। और लेकिन उस स्नेह का वह स्वाद ले सकती थी, उस स्नेह से उसका हृदय गदगद हो रहा था, उस स्नेह से उसका मन भीग रहा था, आंखों से आंसू बरसने लगे, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ ऐसा स्नेह जिसका वह मन ही मन स्वाद ले रही थी या मन ही मन उसकी अनुभूति कर रही थी और हृदय गदगद हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूटा। बच्चों में कितना त्याग, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। वह सोचने लगे कि इस बच्चे में कितना त्याग है, मतलब कितना त्याग है कि अपने लिए उसने कुछ न खरीदा और उस वक्त भी उसे दादी का ध्यान रहा और उसने 3 पैसे में अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपनी इच्छाओं पर संयम रखा और उसके लिए खिलौना लिया। और कितना विवेक है कि उसने ऐसी चीज़ ली जो मेरे काम आ सकती थी या स्थायी रूप से उपयोग में आ सकती थी। तो बच्चे में कितना त्याग और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा कि जब दूसरे बच्चे खिलौने ले रहे थे, मिठाई खा रहे थे, तब इसका मन भी ललचाया होगा। बिल्कुल सहज ही है कि बच्चे का मन ललचाया था। इतना जब्त इससे कैसे हुआ, लेकिन इसने कैसे अपने आप पर इतना नियंत्रण किया, संयम किया। जब्त करना माने संयम करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो दादी सोच रही है कि जब दूसरे बच्चों को इसने खिलौने और मिठाई लेते देखा, तब इसने कैसे अपने आप पर इतना काबू किया। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, मतलब इसने एक पल के लिए भी दादी इसके दिमाग से नहीं निकली। और उस मेले में भी इसके दिमाग में दादी रही कि भी मुझे दादी के लिए कुछ लेना है। अमीना का मन गदगद हो गया, अमीना का मन भाव विभोर हो गया, खुश हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। तो पहले उन्हें क्रोध आया, फिर उनका क्रोध स्नेह में बदल गया। और अब और भी एक अनोखी बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, हामिद ने जो चिमटा खरीद कर जो विचित्र काम किया था, उससे भी एक विचित्र, एक अनोखी और अद्भुत बात हुई। वह क्या कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। कि जो बच्चा था हामिद, उसने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था, मतलब कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद की तरह रोल प्ले किया था, अपनी भूमिका अदा की थी कि वह बच्चा था, केवल अपने बारे में सोच सकता था, खिलौना या मिठाई ले सकता था, लेकिन उससे बूढ़े हामिद के अंदर, बूढ़े व्यक्ति जिस प्रकार अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी व्यक्त करते हैं, घर के सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी भाव से कार्य करते हैं, वैसे ही उस बच्चे ने बूढ़ा बन करके, एक बुजुर्ग बन करके या बड़ा बन करके अपनी दादी का ख्याल रखा और चिमटा लिया। तो उसने बूढ़ी हामिद का खेल खेला था और इधर जो बुढ़िया अमीना थी वह बालिका अमीना बन गई, क्योंकि वह भाव विभोर होकर के और स्नेह और खुशी से सराबोर होकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू बहुत खुशी के थे और भाव प्रवणता के थे कि उसका मन इतना भावुक हो गया, उस बच्चे के लिए इतना गदगद हो गया कि वह बालिका की तरह रोने लगी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और अपना आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी कि इतना सा बच्चा, इतने से छोटे बच्चे ने कितना बड़ा काम किया। और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी और उसकी पलकों से, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे और वह अपना दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं, हामिद को ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। और हामिद इसका रहस्य क्या समझता, किसका रहस्य इस घटना का। अब जो कुछ हुआ कि आते ही तो दादी ने डांटा, फिर प्यार करने लगी और अब वह रो रही है, ये रहस्य वह क्या समझ सके। वह इतना छोटा बच्चा था कि इन भावनाओं के इतने बदलाव को वह नहीं समझ सका कि दादी क्यों तो गुस्सा हुई और क्यों अब प्यार करने लगी। तो दादी प्रेम में भरकर कि उस बच्चे को उसकी चिंता थी और वो उसने कुछ खाया पिया नहीं और चिमटा लेकर आ गया, इस बात पर गुस्सा थी। लेकिन यह बात सुनकर कि उसको मेले में भी उसका ध्यान था और हाथ जल जाते थे, उंगलियां जल जाती थी रोटी उतारते समय, इसलिए वह चिमटा उठा कर लाया। तो आप ये स्थिति आप स्वयं अपने मन में अनुभूत कर सकते हैं। इस स्थिति को आप खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या दशा हुई होगी। हमारा दिल भी कितना भाव विभल हो गया है, कितना गदगद हो गया है और हमारे हृदय में भी कैसा स्नेह और कैसी भावनाएं हामिद के लिए उमड़ रही है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं और इससे आप दादी की स्थिति भी महसूस कर सकते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। भाषा इसकी बहुत ही सरल, सहज और उर्दू के शब्दों से मिश्रित है। जगह जगह पर मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई। तो अंत में हम उनकी भाषा शैली पर भी बात करते हैं कि उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सहज और चित्रात्मक है और उर्दू शब्दों का प्रयोग तो हुआ ही है, इसके अलावा यत्र तत्र मुहावरे बिखरे हुए हैं। मतलब लेखक ने भरपूर मुहावरों का प्रयोग किया है और इस भाषा को और भी प्रभावशाली बनाया है। तो आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।